ईरान की रिफाइनरियों पर मिसाइलों से हमला, ईरान की तेल क्षमता को खत्म करने की कोशिश है ये। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए, 3 तस्वीरें, रिफाइनरियों पर हमला किया गया, आसमान में काले धुएं का गुबार है, यूएस और आईडीएफ का अटैक है ये, मतलब अमेरिका और इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिलकर ये ऑपरेशन किया और उसके बाद हालात ऐसे बने हुए हैं। पूरा तेल डिपो तबाह हो गया है। कई देशों में तेल की किल्लत भी अब सामने आने लगी है। भले वहां पर प्रशासन की ओर से बयान सामने आए या ना आए, लेकिन हालात ऐसे ही बुरे होते चले जा रहे हैं। ये धमाकों की गूंज ईरान की राजधानी तेहरान में सुनाई दे रही है। कुछ ही देर में शहर के कई इलाकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं के विशाल गुबार उठते दिखाई दिए। पूरा आसमान लाल रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया। इजरायल ने तेहरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। इन हमलों के बाद शहर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद तेल भंडारण सुविधाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा। हमलों में शहरान ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, ऑयल डिपो में आग की लपटें कई मीटर ऊंचाई तक उठ रही हैं। तेल के टैंकर्स में लगी आग के कारण पूरे इलाके में घना काला धुआं फैला हुआ है। वहीं फारदिस इलाके के पास स्थित तेल डिपो में भीषण विस्फोट हुआ, जिसके बाद से वहां आग लग गई। धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास के कई किलोमीटर तक उनकी आवाज सुनाई दी। इसी बीच तेहरान के प्रतिष्ठित लैंडमार्क मिलाद टावर के आसपास भी आग लगने की खबर सामने आई। दूर से शूट किए गए वीडियो में मिलाद टावर के पास आग का बड़ा गुबार उठता दिखाई दे रहा है। लगातार हो रहे हवाई हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। तेहरान में लगी आग और उठते धुएं के गुबार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये संघर्ष अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के कारण दुनिया पर ऊर्जा संकट गहराने लगा है। तेल की आपूर्ति बाधित है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाकर दुनिया को चढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके पास तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है। उनके पास है, बाकी देशों के पास तो नहीं है, और इस युद्ध का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उस पर एक रिपोर्ट देखिए। पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें हैं तेहरान के तेल डिपो की, जो धधक रहा है। अब जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के तेल भंडार को चुन चुन कर नष्ट कर रही हैं, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तेल के भंडार पर इतरा रहे हैं और कह रहे हैं अमेरिका के पास तेल की कोई कमी नहीं है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होते ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ईरान के कंट्रोल वाला हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, नतीजा कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर। इस जंग के कारण कई देश तेल के संकट से जूझ रहे हैं, खासकर चीन और भारत, क्योंकि दोनों ही देश ज्यादातर तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही मंगवाते थे। भारत और चीन करीब 50% तेल इसी रास्ते से इंपोर्ट करते थे, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण दोनों ही देशों में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अमेरिका में भी तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। बावजूद इसके ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप तो बस ईरान का तेल निकालने पर तुले हैं, भले ही दुनिया पर ऊर्जा संकट गहराता चला जाए। اختلال در ترابری هوایی به وجود میاد، در ترابری دریایی به وجود میاد। ट्रंप किसी को रूस से तेल खरीदने नहीं दे रहे। वेनेजुएला से कच्चा तेल कोई खरीदना नहीं चाहता और मिडिल ईस्ट के तेल की सप्लाई बाधित है। लेकिन हाँ, तेल पर दबाव कम करने के लिए अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टेम्पररी छूट जरूर दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया पर गहराए ऊर्जा संकट के लिए इतना काफी है? क्योंकि अमेरिका को साम दाम दंड भेद से अपनी तेल की जरूरत पूरा कर ले रहा है, लेकिन अन्य देशों का क्या? ट्रंप जंग को इसलिए लंबा खींचना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा तेल है?
या फिर दुनिया पर अमेरिका के कम होते दबदबे को फिर से बहाल करने के लिए ट्रंप जंग के जरिए दूसरे देशों को ऊर्जा संकट की आग में झोंकना चाह रहे हैं। همینجوری داره میسوزه. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।